राधे राधे भक्तों, जय शीतला माता की। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह सारे गांव में घूम के आ गई कि मुझे कोई ठंडा ठंडा खिलाओ, ठंडा ठंडा खिलाओ, मेरे पेट में जलन हो रही है, ठंडा ठंडा खिलाओ। लेकिन किसी ने भी उसको ठंडा नहीं खिलाया। तो वो ठंडा के तलाश में घूमती फिरी, सारे गांव में घूमती रही। लेकिन बाद में जाके एक कुम्हार के घर गई। वहाँ कुम्हार के घर पे जाके कुम्हारी को बोली, कोई ठंडा ठंडा मुझे पानी पिलाओ, ठंडा ठंडा खिलाओ, मेरे पेट में जलन हो रही है। तो कुम्हारी माई ने राबड़ी छाछ बना रखी थी। तो ठंडी ठंडी राबड़ी छाछ छींके से उतार के उसको घोल घाल के पिला दी। पिलाने के बाद में उसको आराम से गहरी नींद आ गई और वो उसके पेट का दर्द, जो जलन थी, वो भी ठीक हो गई। उसके बाद वो उठी तो बोली कि मेरे सिर में जूं निकाल। वो जूं निकालने लगी कुम्हारी माई, तो उसको दो आंखें पीछे भी दिखी। तो दो आंखें आगे थी, दो आंखें उसके सिर में पीछे दिखी। तो वो डर गई कि भाई डरी क्यों, कि आपके सिर में तो पीछे दो आंखें हैं। कि भाई डरे मत, मैं सेडल माता हूँ, जो सभी के घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, घर परिवार की वृद्धि करती हूँ। तो सारे गांव में मैं घूम के आ गई, किसी ने मुझे ठंडा पानी नहीं पिलाया, किसी ने मुझे ठंडा ठंडा नहीं खिलाया। सभी गरम गरम खा रहे थे, ताता भोजन कर रहे थे, और मैं गरम गरम नहीं खाई। तूने एक मेरी आत्मा तृप्त की है, तूने ठंडा ठंडा मुझे खिलाया है, तो अब ये तेरा घर बच जाएगा और सारे गांव में आग लग जाएगी। तो ऐसा कहकर वो सेडल माता वहाँ से चली गई। अब जाने के बाद में पूरे गांव में आग लग गई, कुम्हारी माई का घर बच गया। सभी लोग गांव के भाग भाग के गए, भाई तेरा घर गांव के बीच में, तेरा घर कैसे बच गया? सभी के घर जल गए। तब कुम्हारी माई ने कहा कि एक बुढ़िया माई थी, वो आई थी मेरे पास और वो बोल रही थी कि मैं सेडल माता हूँ। उसके दो आँख पीछे थी, दो आँख आगे थी। तो उसने कहा कि भाई किसी ने भी मुझे ठंडा नहीं खिलाया, इसलिए तूने मुझे ठंडा खिलाया है, तो इसीलिए तेरा घर बच जाएगा, सारा घर जल जाएगा। कहाँ गई वो बुढ़िया माई? सब लोग भाग भाग के बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता हूँ, और उस दिन चैत्र की, लगते ही चैत्र की अष्टमी थी, इसलिए उस अष्टमी का दिन था। तो उसी दिन से सब लोगों ने उसके पैर पकड़े और सब ने कहा कि हे माता, हम क्या करें? तो वो बोली कि भाई सप्तमी को तो ठंडा खाना बनाएं और अष्टमी को मेरे चढ़ा के भोग लगा के फिर खाएं, तो इससे मैं धन धान्य की वृद्धि करती हूँ, पुत्र देती हूँ, अनपुत्री को पुत्र देती हूँ, बेटे पुत्रों की वृद्धि करती हूँ, घर परिवार की वृद्धि करती हूँ। माता ये आशीर्वाद दे। और सारे गांव वालों को आशीर्वाद दे दिया। सारा गांव वापस जैसा था वैसा हो गया और कुम्हारी माई के खूब महल मालने हो गए। कुम्हारी माई खूब पैसे वाली हो गई। हे सेठ माता, जैसा आपने कुम्हारी माई को दिया वैसा सबको देना, और सारे गांव वालों को सजा दी वैसी किसी को मत देना। और सब तेरे कहानी कहता है, सुनता है, हुंकारे भरता है, उन सब पर कृपा करना। तो ये थी सेठ माता की कहानी। बोलो सब मिलके बोलो, सेठ माता की जय। सेठ माता की पूजा के बाद में पथवारी माता की पूजा होती है। तो पथवारी माता की पूजा भी वहीं पथवारी बना के बैठ के करते हैं। तो मैं पथवारी की भी कहानी कहती हूँ आपको। एक बूढ़ी डोकरी थी, वो कांकड़ पे बैठी थी। दो बंजारे आए, उनके दोनों की गाड़ियों में सामान भरा हुआ था। एक की गाड़ी में खांड खोपरा था, एक की गाड़ी में नमक खार था। तो बूढ़ी मैया ने बोला कि भाई तेरी नाव में क्या है? तो जो खांड खोपरा वाला था उसने कहा कि मेरी नाव में तो लूण खार है। और जो लूण खार वाला था वो बोला मेरी गाड़ी में तो खांड खोपरे हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा, जैसी तुम्हारी मनसा वैसी दशा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही तुम्हारे होगा। तो उनकी गाड़ियों में जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हो गया। लूण खार वाले के तो खांड खोपरा हो गया, खांड खोपरे वाले के लूण खार हो गया। अब उन दोनों ने देखा तो वो लड़ने लगे कि भाई तूने मेरी गाड़ी बदली, तूने मेरी गाड़ी बदली। लड़ते लड़ते राज में गए। तो राजा जी ने कहा, भाई ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ कि एक रास्ते में बुढ़िया माई बैठी है, तो उसको मैंने तो बताया खांड खोपरा, इसने बताया लूण खार। तो उसने कहा, जैसी जिसकी मनसा वैसी दशा। तो मेरी गाड़ी में तो खांड खोपरा हो गया, इसकी में लूण खार हो गया, कि चलो उसी डोकरी के पास चलो। तो वहाँ गए, तो बुढ़िया माई के पास गए। तो बुढ़िया माई को कहा कि भाई ये कैसे बदल गई उनकी गाड़ियाँ, कि जैसी तुम्हारे मन में इच्छा होगी वैसा ही तुम्हारे
होगा। अगर तुम्हारे पास होते हुए तो ये कहते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई लक्ष्मी भी तुम्हारी चली जाएगी। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी ये कहेगा ना सब कुछ है, भंडार भरे हैं, कुछ कमी नहीं है, तो उसके सब कुछ लक्ष्मी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो दोनों ने अपनी गलती मानी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि दोनों अपनी गाड़ी में से एक एक चीज़ मेरे चढ़ा दो, तुम्हारा जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दोनों ने अपनी गाड़ी में से एक एक चीज़ चढ़ाई। तो लूण खार वाले के तो खांड खोपरा हो गए थे, वो खांड खोपरा ही रहे, और जिसके लूण खार हो गया था उसके खांड खोपरा कर दिया, और दोनों की गाड़ी में खांड खोपरा हो गए। तो बुढ़िया माई पथवारी माता, हे पंत की रानी, सबको सीधा रास्ता दिखाना और सबके घर में सुख शांति रहे, इस कहानी को सुनने वाले के, कहने वाले के, हुंकारा भरते हुए के सबके घर में सुख शांति रहे। हे पथवारी माता, आप सबकी रक्षा करना, जैसा आपने लूण खार वाले की गाड़ी में खांड खोपरा किया वैसा सबकी में करना। जय हो माता, जय पथवारी माता की जय। अब भक्तों, मैं विनायक जी की कहानी भी कहती हूँ आपको। एक छोटे से गणेश जी थे। चूंटी में चावल, चमची में दूध, कोई माई खीर रांधो, कोई माई खीर रांधो, किसी ने भी नहीं रांधी। एक बुढ़िया माई थी, उसने कहा बेटा ला मैं बना दूँ तेरी खीर, लेकिन इतनी सी खीर कैसे बनाऊँ। तो गणेश जी ने कहा कि माई तेरे पास जो भी बड़ा सा बर्तन हो उसको धो के चढ़ा दे चूल्हे पे। तो बुढ़िया माई के पास एक चरवा था, चरवे को मांस धो के उसने चूल्हे पे चढ़ाया, और बच्चे की हट पूरी करने के लिए उसने वो चमची लेके चरवे में डाल दी दूध की। जैसे ही चमची दूध की चरवे में डाली, चरवा भर गया। भरते ही खूब खीर बन गई। अब खूब खीर बन गई तो बुढ़िया माई गणेश जी को ढूंढने लगी। गणेश जी खीर खा लो, गणेश जी खीर खा लो। बुढ़िया की बहू ने देखा कि आज तो घर में खीर बनी है, हमारे तो रोज़ रूखी सूखी मिलने का मुश्किल है, आज घर में खीर बनी है, मैं तो खीर खा लेती हूँ। बुढ़िया माई उसको गणेश जी को बुलाने गई है, पता नहीं मुझे खीर मिले या नहीं मिले। उसने कचौला भर के कवाड़ के पीछे बैठ के भीजनी से ठंडी कर के जाओ गणेश जी महाराज, पहले आपके भोग लगना, बाद में मेरे लगना, ये कह के सबड़ के ले खाती गई, गणेश जी का नाम लेती गई। गणेश जी आए, माई क्या बोल रही है। अरे बेटा खीर बन गई, खीर का भोग लगा ले। कि माई मेरे तो भोग लग गया। कि कब लगा। कि जब तेरी बहू कवाड़ के पीछे बैठ के सबड़ के ले खा रही थी तब मेरे भोग लग गया। कि अब इस खीर का क्या करूं। कि तेरे अड़े बाँट, पड़े बाँट, सगा संबंधियों में बाँट, रिश्तेदारों में बाँट, सब में बाँट। तो सब जगह नूता देने चली गई डोकरी माई कि भाई मेरे घर खीर खाने आना, मेरे घर झीमने आना, मेरे घर खीर खाने आना। जो वो डोकरी माई के घर गए वो तो हरी हरी पातल में सफ़ेद सफ़ेद खीर खा के मस्त होके आ गए। और जो नहीं गए वो बड़तोड़े राज में गए कि भाई राजा जी वो चरवा आपके घर सोए या बुढ़िया माई के घर सोए। तो राजा जी ने कहा जाओ पकड़ लाओ बुढ़िया माई को। बुढ़िया माई को पकड़ने गए। बुढ़िया माई ने कहा मुझे क्यों लेके जा रहे हो, चरवे क्यों ले जाओ। चरवा लेके गए, राजा हाथ लगाए खाली हो जाए, बुढ़िया माई हाथ लगाए भर जाए। कि बुढ़िया ये क्या कर रही है, कटकमनी कामण कर रही है। कि मैं तो कट करूँ कामण, मन तुम्हारा गणेश जी महाराज टूटा है। जा डोकरी माई ये चरवा हमने आपको दिया, कि तुम क्या दोगे, तुम देते तो पहले के ही देते सारी ज़िंदगी, जब हमारे पास कुछ नहीं था तुमने कुछ नहीं दिया, अब तो मेरे गणेश जी महाराज ने दिया है। जाओ गणेश जी महाराज। उस बुढ़िया माई को चरवा दिया, बुढ़िया माई की इच्छा पूरी करी, वो सबकी करना, कहता ने सुनता ने हुकार देता ने, सबको पढ़ना ये कहानी पीर फलना, ससुराल फलना, आई को जाई को सारे परिवार को फलना। जय हो गजानन जी गणेश जी महाराज की। सभी बोलो जय हो रिद्धि सिद्धि के दातार की जय।